अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। क्रोएशिया और बोस्निया के बॉर्डर पर तारकिन वतन के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के साथ मारपीट के वाक़े की तहकीकात अब भी मुकम्मल ना हो सकी। जब तारकिन वतन को क्रोएशिया की पुलिस ने मारा पीटा और जख्मी किया था और बाद में उन्हें बोस्निया वापस भेज दिया था। यूरोपीय यूनियन की जानब से भी इस वाक़े पर कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। नॉर्वे आज 3 बजे के बाद मुल्क में आने वाले ऐसे मुसाफिरों को करंतना नहीं किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की है या उनके पास कोरोना का मनफी टेस्ट है। नॉर्वे बहुत से इलाकों में ऐसे तुलबा को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो गई है जो पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हैं। स्वीडन की हुकूमत ने 2 स्कूलों को बंद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इन स्कूलों के लिए फंडिंग करने वाले शख्स ने शाम का दौरा किया था। इन स्कूलों में बच्चों को इंतहा पसंदी की तालीम दी जा रही थी। इस स्कूल में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को जेर निगरानी रखा गया है। उधर स्वीडन के हुक्काम ने भी मुल्क में डेल्टा वायरस के फैलने का खदशा जाहिर किया है। डेनमार्क में शरीयत के नए कानून के बाद ये तासर उभर कर सामने आ रहा है कि मुल्क में रहने वाले तमाम तारकिन वतन दहशतगर्द हैं। अखबारात में भी सियासतदानों को इस तरह के तबसरे करते हुए देखा जा सकता है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस गलतफहमी को दूर करे। डेनमार्क के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद 8 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। हॉलैंड एम्स्टर्डम में केयर सेंटर में एक कोकीन लैब पकड़ी गई है। हॉलैंड में ये इस तरह का पहला वाकया है। 5 अफराद को फरार होने की कोशिश में पुलिस ने पकड़ लिया है। हॉलैंड में शदीद गर्मी के बाद वीकेंड पर मौसम ठंडा होने की उम्मीद है। पुर्तगाल में रेस्टोरेंट को रात 1 बजे तक खुला रहने की इजाजत मिल गई। पुर्तगाल में कोरोना पाबंदियों में नरमी के तयशुदा मंसूबों से कबल ही नरमी शुरू हो गई है। इंग्लैंड की जानब से पुर्तगाल को ग्रीन ममालिक की लिस्ट से हटाने के बाद पुर्तगाल में छुट्टियों के पैकेजेस इंतहाई सस्ते हो गए हैं और उनमें 64% कमी वाक़या हुई है। बेल्जियम के एक माहिर हयातियात का कहना है कि उन्हें मसलसल जान की धमकियां मसूल हो रही हैं। कुछ दिनों से एक फौजी असले के साथ फरार हो गया है। पुलिस अब तक इस फौजी को तलाश नहीं कर सकी। इस शख्स ने इस माहिर हयातियात को जान से मारने की धमकी दी थी। बर्ड फ्लू की इतलात के बाद 24 से ज्यादा ममालक ने बेल्जियम से मुर्गी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। यूनान की हुकूमत के एक वजीर का कहना है कि शादी की तकरीबात में मौसीकी जारी रह सकती है लेकिन डांस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। उनका ये बयान पाबंदियां नरम होने के एक दिन बाद सामने आया है। अमेरिका ने यूनान के कुछ हिस्सों के लिए सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। यूनान में 4 अफगानिस्तान के शहरियों पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने जानबूझकर मोरिया तारकिन वतन कैंप में आग लगाई। याद रहे कि मार्च के महीने में इस तरह के एक मुकदमे में 2 तारकिन वतन को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फ्रांस में पहली बार कोरोना केसेस की तादाद बर्तानिया से कम हो गई है। फ्रांस के 5% कोरोना केसेस डेल्टा वायरस से मुताबिकत रखते हैं। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि जल्द ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बर्तानिया और फ्रांस में माहिदा तय पाया जाएगा। फ्रांस में सदर मैक्रोन को थप्पड़ मारने वाले शख्स को 4 माह के लिए जेल भेज दिया गया है, जबकि फ्रांस के सदर ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें बनाने वाली कंपनियों से मुतालबा किया है कि वैक्सीनों का 10% गरीब ममालिक को फराहम किया जाए। जर्मनी के वजीर खारजा का कहना है कि 1 जुलाई से बहुत से ममालिक के लिए सफरी वार्निंग खत्म कर दी जाएगी। उनका कहना था कि हम वापस रूटीन की तरफ जाना चाहते हैं। जर्मनी 25% से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल कर ली है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने 16 रियासतों के रहनुमाओं से बातचीत करते हुए कहा है कि डेल्टा वायरस के फैलने से कबल तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उधर एक बार फिर जर्मन पासपोर्ट दुनिया के 3 बेहतरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया है। पहले नंबर पर जापान जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। बरतानिया सेहत के अहदेदारों ने खबरदार किया है कि अगर 21 जून को कोरोना पाबंदियां खत्म की गई तो बरतानिया वापस खतरे में चला जाएगा और अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा होगा। नए दादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में इस वक्त डेल्टा वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30,000 से जायद हो गई है। आलमी रहनुमा G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच रहे हैं।
इस इजलास में कोरोना की सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से गौर किया जाएगा। इस इलाके में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। 5000 अजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इटली की पुलिस का कहना है कि 18 साल की एक पाकिस्तानी लड़की को कत्ल कर दिया गया है। उसके लवाहिकीन से इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। इस लड़की के वालिदैन इस लड़की की जबरदस्ती पाकिस्तान में शादी करना चाहते थे। लड़की ने इनकार कर दिया। इस सिलसिले में उसके कजन को फ्रांस से हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके वालिदैन वापस पाकिस्तान चले गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस लड़की को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। दूसरी तरफ इटली के हुक्काम का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार इटली में गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई है। स्पेन की पुलिस ने 6 साला बच्ची की लाश बरामद की है। गुज़िश्ता दिनों 2 बच्चियों का वालिद इन बच्चियों को लेकर फरार हो गया था। अब एक 6 साला बच्ची की लाश साहिल समुंदर से बरामद हुई है, जबकि उसकी 1 साला बहन की तलाश जारी है। इस वाक़े ने पूरे स्पेन को सदमे में मुब्तला कर दिया है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में 21 जून से तमाम डिस्को को दोबारा खुलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन डिस्को रात 3:30 पर बंद करना लाजमी होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।